तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया की सबसे महंगी 125cc बाइक कौन सी है, तो मोस्टली यहाँ पे लोग जवाब देंगे KTM RC 125 की। जी हाँ, KTM RC 125 है सबसे महंगी बाइक। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आपको KTM RC 125 से भी एक महंगी बाइक के बारे में बताऊंगा, जो कि है 125cc की ही, और इसका नाम है GPX 125। वैसे ये बाइक पे मेरे को बहुत ही लंबे समय से रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई GPX 125 पे वीडियो बनाओ। और इसी कंपनी के बारे में अगर आपको बताओ तो ये जो बाइक है ये बिलोंग करती है सिनीस को। सिनीस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कहाँ की ये कंपनी है और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इनके पास। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग यही जानेंगे कि KTM RC 125 से भी एक बाइक महंगी है 125cc की, ऊपर से इसमें पावर भी है उससे और कम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बिना देर करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिनीस GPX 125। सिनीस ये जो कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है ब्रिंगटन, वहीं से इस कंपनी का ओरिजिन है। ये कंपनी खासकर यूरोप को सर्व करती है। और GPX 125 की अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो पाउंड के हिसाब से ये जो बाइक है 3299 पाउंड्स की मिलती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज़ में तो ये बाइक आपको इंडिया में मिलेगी लगभग 3,34,000 रुपये में। तो क्या आप लोग 125cc बाइक के लिए 3,34,000 रुपये दोगे? ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, ये बाइक में एक चीज़ है कि आप लोग बोल सकते हो कि इंपोर्टेड बाइक है और इंग्लैंड की प्रोडक्ट है। तो इंग्लैंड के प्रोडक्ट के लिए 3 लाख रुपये दोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो सिनीस GPX 125 है इस बाइक का मॉडल, और ये बाइक अगर इंडिया में आती है तो डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी RC 125 से। तो पहले KTM RC 125 के थोड़े से पावर टॉर्क पे नज़र डालते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गई KTM RC 125 के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया है। तो RC 125 के बारे में आप लोग जानते हो कि इंडिया की और KTM की सबसे सस्ती RC सीरीज बाइक यही है, लेकिन 125cc के हिसाब से सबसे महंगी बाइक पूरी इंडिया की यही है। अगर आप इसको लेने चाहते हो तो 2 लाख से ऊपर इसकी ऑन रोड में प्राइस पड़ती है। आज से 5-6 साल पहले RC 200 आपको 2 लाख से कम में मिलती थी, लेकिन आज का समय ये है कि 125cc बाइक के लिए 2 लाख से ज़्यादा आपको प्राइस पे करनी पड़ रही है। RC 125 की जो एक शोरूम अभी प्राइस चल रही है वो है 1,81,000, और वही रोड पे आते आते ये बाइक आपको मिलती है लगभग 2,10,000 के आसपास। वैसे 2,10,000 में कुछ पैसे कम में आपको R15 वर्जन 4 भी मिल जाती है। सो RC 125 में अभी आपको जो इंजन मिल रहा है वही सेम है जैसे कि इसके BS4 में आता था। 14.7 bhp का पावर मिलता है, 12 Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाता है। इसकी करवेट है 159 kg। इतनी महंगी होने के बावजूद भी RC 125 में कंपनी सिर्फ सिंगल चैनल ABS यूज़ करती है। और वहीं अभी इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि पूरा RC सीरीज़ का जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली कंपनी ने चेंज कर दिया है। तो अभी आपको इसमें नया डिज़ाइन मिल रहा है, और ये जो डिज़ाइन है इससे KTM फैन बस भड़क गए हैं, क्योंकि उनकी जो फेवरेट आगे में ट्विन प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट थी उसको कंपनी निकाल के फेंक दिया है। अब आपको इसमें ड्यूक टाइप की हेडलाइट मिलती है, सिर्फ ऊपर से फेयरिंग बॉडी चढ़ा दी गई है। सो RC 125 की सीट हाइट है 824 mm, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑलमोस्ट 14 लीटर से टू बी एग्जैक्ट 13.7 लीटर है। एंड कुछ अगर एक्स्ट्रा फीचर की बात की जाए तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं आता है, इसमें आपको कोई भी टेलीमेटिक्स कंट्रोल नहीं मिलेंगे, फ़ोन से इस बाइक को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब कोई भी फीचर इसमें नहीं है। मतलब वही वाली 125 है जैसे कि स्टार्टिंग से बिकते आ रही थी, सिर्फ इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है इस न्यू 2022 मॉडल में। एंड नाउ मूविंग टू द बाइक विच इज मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, सिनीस GPX 125। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है। बेसिकली ये कंपनी सर्व करती है ज़्यादा यूरोप को। ये कंपनी अभी तक से इंडिया में आई नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है इंडिया में आने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये कंपनी आजकल परसों में इंडिया में आएगी। अभी तक से कोई भी क्लियर नहीं है कि ये कंपनी कब आएगी। वैसे जब भी आती है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी अभी न्यू बाइक आ रही है 2022 में सभी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। सो जैसा मैंने आपको बताया कि GPX 125 इंडिया में पड़ेगी आपको लगभग 3,34,000 रुपये की, और वहीं यूरोप मार्केट में ये पड़ती है 3,299 पाउंड्स। तो इसके अगर आप लोग पावर सुनोगे तो और ज़्यादा भड़क जाएगा, क्योंकि 3 लाख रुपये में इसमें आपको सिर्फ मिलेगा 13 bhp की पावर। वो भी 13 bhp भी नहीं, एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 12.9 bhp मिलेगा। टॉर्क आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिल जाएगा 10 Nm का, और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। इसकी जो करवेट है वो RC 125 से 1 kg कम है, यानी RC 125 की 159 एंड दिस बाइक करवेट इज़ 158। हाँ, ये है कि 3 लाख रुपये अगर आप लोग इसमें फंसाओगे तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। सीट हाइट थोड़ी सी RC 125 के मुकाबले कम है, और इसकी सीट हाइट है 816 mm, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम है, 12 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। USD फोक्स इसमें भी देखने को मिलता है, मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें भी दिया गया, और ये भी बाइक है पूरी फेयरिंग डिज़ाइन के साथ। और ये लोग बोलते हैं कि ये जो 125cc बाइक है ये अवार्ड विनिंग है। मतलब इनके हिसाब से ये जो बाइक है इसने बहुत सारी अवार्ड जीती है। अब कौन कौन सी अवार्ड जीती है तो उसके बारे में तो मैंने सर्च नहीं किया। वैसे अगर आप लोगों को GPX 125 या फिर इस कंपनी पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस कंपनी पे भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर इस कंपनी की और कुछ बाइकों के बारे में बात की जाए तो इनके पास आपको एक मिलेगी द एक्सप्लोरर,
इनके पास एक क्रूज़र बाइक भी है जिसका नाम है द स्ट्रीट क्रूज़र, और एक इनके पास थोड़ी सुपर बाइक टाइप की बाइक है जिसका नाम है द सुपर स्पोर्ट। वैसे इन तीनों बाइकों का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा फंकी है, आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि इसका लुक कैसा है। इस कंपनी के बारे में एक और फैक्ट ये है कि ये कंपनी अपने से अपनी बाइकों को डेवलप नहीं करती है, मतलब इनके पास कोई प्लांट वांट है नहीं। वैसे प्लांट होगा भी तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रखी है। ये इनकी जो बाइक है वो सब मैन्युफैक्चर होती है सुजुकी, हार्ले डेविडसन और यामाहा के प्लांट में। इनका कहना ये है कि इनका जो प्लांट है उसमें बहुत छोटी सीसी की जो बाइक है वो डेवलप नहीं हो सकती है, इसलिए सुजुकी, यामाहा इस टाइप की कंपनी के साथ इनका पार्टनरशिप है जहाँ पे ये अपनी स्मॉल कैपेसिटी वाली बाइकों को डेवलप कराते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि RC125 जो है वो आपको मार्केट में पड़ती है लगभग 1,81,000 रुपीज़ की, और वहीं ऑन रोड प्राइसिंग अगर इसके डेली ऑन रोड प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये बाइक आपको मिलेगी 2,07,000 रुपये में। कोई जगह जैसे बेंगलोर, चंडीगढ़ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे ये बाइक 2,10,000 से भी ज़्यादा जाती है। तो अब आप लोग मेरे को बताइए कि 2,07,000 रुपये में आपको RC125 मिल रही है, और वहीं 3,34,000 रुपये में आपको GPX 125 मिल रही है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये आपके लिए अगर सेंस बनता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और क्यों बनता है ये भी बताइए। साथ ही में एक बाइक की जो प्राइस जा रही है 2,07,000 रुपये, दूसरी की चल जा रही है 3,34,000 रुपये, तो कुछ अटपटा नहीं लग रहा है। ऊपर से उसमें पावर भी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 12 bhp के आसपास का। तो ये जो बाइक है GPX 125 आपको सुनने से काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही है, और एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये और ज़्यादा महंगी हो जा रही है इंडियन मार्केट में आते ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो भी बाइक CBU रूट से आती है, मतलब जो भी बाइक को कम्प्लीटली कंपनी जिसको इम्पोर्ट करती है उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, टू बी एग्जैक्ट 100% से भी ज़्यादा टैक्स लगते हैं। सो अगर यूरोपियन मार्केट में कहीं पर भी ये बाइक 1.5 लाख रुपए की मिल रही होगी और इसकी कंपनी डायरेक्टली इसको इंडिया में लाकर बेचती है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि 3 लाख से ज़्यादा इसकी प्राइस चली ही जाएगी। तो इसीलिए इंडिया में अगर जो भी कंपनी को अपनी छोटी बाइकों को बेचना है उनको यहाँ पे प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज उनकी जो बाइकों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा, या फिर वो लोग दूसरा तरीका CKD रूट से बाइकों की पार्ट्स लाकर और बाइकों को फिर बाद में यहाँ असेंबल करके बेच सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम होगा, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस का स्पीड है वो धीरे हो सकता है। एंड जहाँ तक बात है अपनी RC125 की, तो आपको तो पता ही होगा कि RC125 को बनाया जाता है बजाज के चाकन प्लांट में, जिसकी वजह से इसमें कोई CBU CKD वाला झमेला आता नहीं है, और ये बाइक आपको मिलती है 2,06,000 रुपये की। फिर भी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसको रहना चाहिए था कम से कम 1,70,000 1,60,000 के आसपास। एंड अभी वाली न्यू RC125 में एक चेंजेस भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू वाली RC125 में अब आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा, अब आपको साइड स्लंग एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि RC390 में मिलता है। अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग समझ ही सकते हो कि इसका जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है उसको चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको साइड स्लंग एग्जॉस्ट ज़्यादा पसंद है या फिर अंडरबेली ज़्यादा पसंद है। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ अपने न्यू चैनल के बारे में, इसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज़। उसकी इमेज अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये मेरे ही न्यू चैनल है, जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ और ऑटोमोटिव वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, तो इसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। जैसा मैंने आपको बताया RC125 की जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर दिया कंपनी ने, साथ ही में जो इसकी एग्जॉस्ट की डिज़ाइन है उसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया। एंड वहीं एक और अपडेट है RC125 से रिलेटेड की, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। पहले इसमें जैसे ऑरेंज बैकलाइट वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था वो अब आपको नहीं मिलेगा, आपको ड्यूक 390 इंस्पायर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिलेगा। ऑल्दो ये TFT नहीं है, इसमें आपको उतने कलर्स नहीं मिलेंगे, फिर भी इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। सो वैसे RC125 के लिए ये वीडियो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी RC125 से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोग इसको खरीदते रहते हैं। लेकिन आज की ये जो वीडियो था वो था सिनिक्स GPX 125 के बारे में, जो कि इसकी कॉम्पिटिटर बाइक बन सकती है अगर यहाँ इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो, सिवाय इसको कंपनी इंडिया में इंपोर्ट ना करे, क्योंकि 3 लाख 3.5 लाख में कोई भी इंडिया में 125cc बाइक लेगा नहीं, सिवाय अगर वो पागल नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो सिनिक्स GPX 125 की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, पावर और टॉर्क वर्क सब मैंने आपको बता दिया। माइलेज की मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इंडिया में अभी तक से किसी ने इस बाइक को चलाया नहीं है। तो कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो GPX 125 के बारे में ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। थोड़ा हड़बड़ी में ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसी की वजह से आज उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर नहीं करने पाया, फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।